राधे राधे भक्तों, आज आपके लिए कालाष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी क्यों कहते हैं? आप सभी से विनम्र निवेदन है, कथा को पूरा श्रवण अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी यही कोशिश रहती है आपको कम समय में पूरी और ज़्यादा जानकारी मिल सके। भगवान शिव के रौद्र रूप को काल भैरव कहा जाता है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। कालाष्टमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भैरव की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। हर साल काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाबा महाकाल को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक काल भैरव भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। कालाष्टमी के दिन पूजन करने वाले सभी भक्तों को भैरव बाबा की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा सफल मानी जाती है। कालाष्टमी व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। जिस पर ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा न करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपसे मैं खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, हे श्री हरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है, वही भगवान शिव ही हैं। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वो त्रयंबक महादेव जी हैं। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा और बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सांपों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता गया। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उन दोनों के बीच से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न तो कोई आरंभ था न ही कोई अंत। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए।
जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। जब वे वाराणसी पहुँचे तब उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली। काल भैरव को महाकालेश्वर और दंडाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में उन्हें दंडपानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें दंड पाप से मुक्ति मिली थी। ऐसी अन्य नई कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।